ओम शांति। आज 19 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण लेते हैं आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। ये बाबा ने हम बच्चों को जो उनका रोल है कि जब आत्माएं हम आती है धरती पर, पार्ट प्ले करते करते हम गुमराह हो जाते हैं। हम स्वयं को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तब शिव बाबा गाइड बनकर के आते हैं, सत्य पंडा बनकर के आते हैं और हम आत्माओं को वापस ले चलने की राह दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं हूँ सत्य पंडा। प्रश्न है कि तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वो आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। बाबा आकर के क्रिएटर क्रिएशन का नॉलेज देते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की मुरली में बाबा ने यही कहा है कि जब तक रचयिता को नहीं जाना है तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक बाप को नहीं पहचाना है तब तक और कोई बात बुद्धि में आएगी नहीं। इसलिए पहला लेसन कि वो मेरा पिता है। जब पिता का रिलेशन पक्का हो जाता है, समझ में आता है, निश्चय होता है, तब ऑटोमेटिकली और बातें समझ में आती। यानी ये जो मुख्य चीज़ें हैं दो, उनके ऊपर हमें फोकस करना है। बाबा ने ये भी कहा कि हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। तो बाबा कई बार हम ही को मैसेंजर और पैगंबर कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा पैगंबर के बच्चे। तो पैगंबर मैसेंजर ऑफ गॉड होता है, तो यहाँ पर पैगंबर कौन है? मास्टर्स हैं हम पैगंबर नहीं हैं। पैगंबर वो है, हम मास्टर पैगंबर हैं। पैगंबर की संतान मास्टर पैगंबर, मैसेंजर की मैसेज देने वाले की संतान मैसेंजर है। ओके। आज का गीत है कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सत्य तीर्थ कौन सा है हमारा? सत्य तीर्थ है परम धाम। वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से हम आते हैं। तो जब हम आते हैं सत्युग में, वो भी हमारा सत्य तीर्थ एक हिसाब से, लेकिन वो हमारा वो सत्य तीर्थ बदल जाता है। लेकिन जो परम धाम है वो घर होने के कारण से बदलता नहीं है, वो रहता ही रहता है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, परम धाम, स्वीट साइलेंस होम, वो है। बाबा ने कहा कि यह झूठ खंड अथवा पतित खंड अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। और बाबा ने एक तो ये बताया, फिर यात्रा के बारे में जैसे बताया है कि यात्रा में जो ख़ास यात्राएं होती हैं, ये भी जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई ख़ास यात्राएं लगती हैं जहाँ पर कोई भी जा सकते हैं। ये भी यात्रा है, इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। ये बाबा रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा में अंतर बता रहे हैं। जो जिस्मानी यात्रा है वो करते रहे जन्म जन्मांतर,
और उस यात्रा में हम जाते हैं और वापस लौट के आ जाते हैं। परंतु ये जो रूहानी यात्रा है ये बाबा कराते हैं, जो हम करते हैं तो हम वापस लौट के इस दुनिया में नहीं आते हैं। हम जाते हैं परम धाम, अपने घर, वहाँ से हम जाते हैं सत्युग, नई दुनिया में। तो ये यात्रा कौन करा सकता है? जिस्मानी पंडित तो नहीं करा सकते हैं, जो रूहानी बाप हैं वो हम बच्चों को ये यात्रा कराते हैं। और फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि आप जो यात्रा पर जाते हो, साथ ही साथ इसमें पवित्रता की जो बात बाबा ने आज कही है कि पवित्रता भी मुख्य है। उसमें बाबा ने कहा जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वो ब्राह्मण ही नहीं रहा। नेचुरली जो ब्राह्मणों का जन्म है वो पवित्रता से है, पवित्रता मुखारविंद से है, और उनको संस्कार दिए गए पवित्रता के। अगर चलते चलते कोई यात्री, वैसे भी देखिए जो यात्री होते हैं जब यात्रा पर जाते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, और यहाँ पर रूहानी यात्रा है। रूहानी यात्रा में ये तो मस्ट है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर ब्राह्मण किस काम के रहे, यात्री किस काम के रहे। बाबा ने इसी को ही आगे स्पष्ट किया कि ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। ये बाबा बताते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि ब्राह्मण बच्चे पुरुषार्थ में आगे पीछे होते रहते हैं। आज देखो तो बहुत अच्छी अवस्था है, कल देखो तो बिल्कुल डाउन है, तो माला कैसे बनाई जाए। और जो बात बाबा ने कही है पवित्रता की, उसमें चलते चलते कई बच्चे फेल हो जाते। फेल होने का कारण क्या है? संगदोष, मर्यादा का उल्लंघन, या कोई पूर्व संस्कार। इन सबके लिए बाबा ने हमें रेगुलर पढ़ाई बताई है। जैसे कोई कोई बीमारी होती है उसके लिए डॉक्टर कहता है आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। ऐसे ही ये जो देह अभिमान की बीमारी है, जिस कारण से ये मर्यादाओं का उल्लंघन, अपवित्रता और ये सब बातें होती हैं, उसका कारण ये है कि जो लाइफ लॉन्ग लेने वाली दवाई है मुरली, वो हम मिस करते हैं। मुरली को ऑर्डिनरी रूप से लेते हैं। अरे ये तो सुनते ही रहते हैं, बाबा यही बात कहता है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब मैं ऐसी बात सुनती हूँ, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है कि इनको निश्चय भी है। जब निश्चय ही नहीं है भगवानोवाच में, और एक एक मुरली का एक एक सेंटेंस इतना न्यारा है होता है, आप उसकी डेप्थ में जाएं, इन बेचारों को स्वाद ही नहीं है। जब वो स्वाद नहीं होता तो फिर ज़रूर उल्टा पुल्टा काम करेंगे, तो ब्राह्मण कैसे रहेंगे? फिर तो ब्राह्मणों की माला में आ ही नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि विकार के लिए भी और अन्य बुरी आदतों के लिए भी, बाबा ने कहा कुल बहुत हैं जो सच नहीं बोलते, छिपाते रहते हैं। हाँ, एक तो वो गलती की, दूसरा निश्चय की कमी के कारण से बाबा को बताते नहीं है। सर्जन वो है, डॉक्टर वो है, बताने वो आया है और संभालने वो आया है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा? नुकसान है ना। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। और आगे बाबा ने इसी को मुरली में और स्पष्ट किया है कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं शूद्र है। ये बाबा ने पुनः जैसे इस मुरली में कहा, लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत
पत्ते गिरते रहेंगे, कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है। बाबा कहते हैं झाड़ है, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता भी रहेगा, तूफान भी लगते, ये तो चेक होगा ना ज़रूर। बाबा वर्षा देगा तो किसको देगा, जो काबिल है उनको देगा ना। तो बाबा कहते हैं ये झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगते रहेंगे, लेकिन जो पक्के पत्ते होंगे वो जुड़े रहेंगे। और आज बाबा ने पुनः हमारे आंखों की ओर इशारा दिया। बाबा ने कहा सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने, जरा भी दृष्टि न जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, मनसा भी न आए वो अवस्था अंत में होती है। मुख्य आंखों की ही बात है। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, ये पक्का अभ्यास चाहिए। आँखों के द्वारा ही हम इंपोर्ट करते हैं ना, आँखों के द्वारा हम देखते हैं, तो कोई भी गड़बड़ है वो नेत्रों से देख करके और उसके पश्चात फिर हम वो विकर्म करना शुरू करते हैं। कहीं आकर्षण में आते हैं, कहीं विकर्षण में आते हैं, कहीं पर लालच में आते हैं, कहीं किसी बात में आते हैं, तो पहले तो आँखों से देखते हैं। बाबा ने आज ये भी कहा, बाप कहते हैं मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाने का, ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता न सके। ये है ज्ञान की पढ़ाई, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। यानी जो शास्त्र आदि है उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, भले ज्ञान और भक्ति ऐसे। फिलॉसफी, उनको बाबा कहता है नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। अब आप देखिए ये शास्त्र इत्यादि हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर, जन्म वही रहे ना। नॉलेज में तो प्रगति होती है ना, ये अंतर है। और आज बाबा ने कहा कि जो ये सारा याद पर जोर है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, जोर सारा इस पर है। बाबा ने कहा बहुत है, अच्छे नामी ग्रामी है, लेकिन इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर है। जो नामी ग्रामी नहीं, बांधेलियाँ हैं, गरीब हैं, वो याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। तो बाबा ने कहा हर एक अपनी दिल से पूछे, मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो। और फिर आज बाबा ने जो हमें वरदान दिया है मुरली में, मुझसे भी सुनते हैं। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है, लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। मूल बात है प्रवृत्ति में जो रहते हैं वे बाबा के बहुत बहुत लकी उदाहरण स्वरूप बच्चे हैं। कौन से बच्चे? जो प्रवृत्ति में रहते हुए भी पर वृत्ति में रहते हैं, आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, ट्रस्टी होके रहते हैं, निमित्त होके रहते हैं, उनकी लगन बहुत अधिक होती है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे आदर्श और उदाहरण हैं। और स्लोगन है आज का, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बुद्धि की महीनता, रिफाइंड बुद्धि, महीन बुद्धि कहते हैं रिफाइंड बुद्धि को। रिफाइंड बुद्धि कौन सी है? जो ज्ञान की बातों को कैच करते हैं। तो वो बाबा कहते हैं हमारी ऐसी बुद्धि
होनी चाहिए, जो बातों को कैच करके, इशारों को कैच करके और उसे कर सके, धारणा में ले आ सके। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का अवश्य प्रयास करेंगे। ओम शांति।